एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपनी सबसे प्रिय बेगम के पास उनके कक्ष में गए। उस समय बेगम अपनी सखी के साथ बातचीत कर रही थी। जैसे ही बेगम ने बादशाह को देखा, वह मुस्कुराते हुए बोली, आइए मूर्खराज। बेगम का यह शब्द सुनकर बादशाह हैरान रह गए, क्योंकि बेगम ने पहले कभी उनका इस तरह अपमान नहीं किया था। बादशाह को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने बेगम से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी बेगम समझदार और बुद्धिमान है। वह बिना किसी कारण ऐसा नहीं कह सकती। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद बादशाह अपने कक्ष में वापस लौट आए। बादशाह इस बात को लेकर काफी उदास थे। तभी बीरबल वहां आए और बादशाह को उदास देखकर बोले, महाराज, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, आज मेरी बेगम ने मुझे मूर्खराज कहा है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर आपकी बेगम ने ऐसा कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। बादशाह ने कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह कारण क्या है। बीरबल ने कहा, महाराज, मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। पहला, जब 2 लोग अकेले में बात कर रहे हों और तीसरा व्यक्ति बिना बुलाए वहां पहुंच जाए। दूसरा, जब 2 लोग बातचीत कर रहे हों और तीसरा व्यक्ति उनकी बात पूरी सुने बिना बीच में बोलने लगे। तीसरा, जब कोई व्यक्ति किसी की पूरी बात सुने बिना अपनी राय देने लगे। चौथा, जब कोई बिना कारण किसी को अपमानित करे या दोष लगाए। और पांचवां, जब कोई मूर्खों के साथ संगति करे। यह सुनकर बादशाह को एहसास हुआ कि उन्होंने बिना बुलाए बेगम की बातचीत में हस्तक्षेप किया था, इसीलिए बेगम ने उन्हें मूर्खराज कहा था। बादशाह को अपनी गलती समझ में आ गई और उन्होंने बीरबल का धन्यवाद किया। उन्होंने ठान लिया कि वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे उन्हें फिर से मूर्खराज कहा जाए। कहानी से शिक्षा, हमें कभी भी बिना बुलाए दूसरों की बातचीत में दखल नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बिना कारण किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, ताकि लोग हमें भी मूर्ख न कहें।